मौत से कब, कहां और कैसे सामना हो जाएगा ये किसी को पता नहीं। नवादा में भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो घर से निकला था सामान खरीदने, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि लौटते वक्त रास्ते में मौत उसका इंतजार कर रही है, वो भी खौफनाक तरीके से। नेशनल शूटर के भाई का कत्ल, बदमाशों ने पहले नंगा करके पीटा, फिर निकाल ली युवक की आंख। निर्मम हत्या से गांव में हाहाकार। ये चीख पुकार और बेटे की हत्या पर परिजनों का चित्कार उस खौफनाक वारदात की तस्दीक कर रही है जिसे बेखौफ बदमाशों ने बेरहमी से अंजाम दिया है, वो भी दिन दहाड़े। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मौत का मंजर कितना खौफनाक और डरावना होगा। वो घर से निकला था बाजार सामान खरीदने, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि लौटते वक्त रास्ते में मौत उसका इंतजार कर रही है। दिल को झकझोर देने वाली ये वारदात नवादा जिले के कादिरगंज थाना इलाके की है, जहां एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उसके बाद परिवार से लेकर पूरे गांव में कोहराम मचा हुआ है। हमको फोन आया, मेरा भाई 12 बजे फोन किया, 12 बज के कुछ मिनट पे दीदी हमको कॉलेज जा रहे हैं। और कॉलेज से मतलब फिर कॉलेज आया, आने के बाद प्रजातंत्र नवादा में किताब खरीदा, गैस पेपर 4 तारीख से फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम था, उसी के लिए बोले ले लो बाबू पढ़ना है ले लो। हम तो लिया सब। उसके बाद कादिरगंज नवादा से कादिरगंज गया, कादिरगंज में सब्जी वगैरह खरीदा। उसके बाद वो टिकुलिया मोड़ जो पचम्मा मोड़ से पहले है पेट्रोल पंप के पास फ़ोन किया मम्मी को कि मम्मी खाद ले लें। तो मम्मी बोली कि हाँ देख लो है तो ले लेना, ना तो छोड़ दो आ जाओ। उसके बाद ऐसे फ़ोन मारने लग रहा था, उठाने रहा। परिजनों का कहना है कि ज़मीन का विवाद है और उनके अपने परिजन पर ही हत्या की आशंका जताई गई है, लेकिन ये पोस्टमार्टम से और तकनीकी अनुसंधान से निष्कर्ष निकल पाएगा कि वास्तविक क्या है। इस खौफनाक वारदात ने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया है। बेटे की हत्या से मां सदमे में है। सिर्फ बेटा बेटा कहकर दहाड़े मार रही है तो कभी छाती पीट रही है। इधर पिता की आंखों से आंसुओं का सैलाब निकल रहा है। बहन मीरा भाई की हत्या से तिलमिला गई है। वो एक राष्ट्रीय स्तर की शूटर है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि दलदला जगतपुर गांव निवासी विजय चौहान का बेटा अंशुराज 24 सितंबर को घर से सामान खरीदने के लिए बाजार निकला था। बीच बीच में घर वालों से कॉल कर बात भी कर रहा था, लेकिन जब उसने फोन उठाना बंद किया तो परिजनों की बेचैनी बढ़ने लगी। दिन का उजाला रात में तब्दील हो गया। घर के आंगन में अंधेरा छा गया। देर शाम शव मिलने की सूचना मिली तो परिजनों के पांव तले जमीन खिसक गई। शव देखते ही लोग आक्रोशित हो गए, क्योंकि अंशुराज की इतनी बेरहमी से हत्या की गई थी जिसे देखकर किसी का भी खून खौल उठे। पहले बदमाशों ने बेरहमी से उसे नंगा करके पीटा था, फिर उसकी आंख फोड़ दी थी। उसके बाद शव को पानी में फेंक दिया था। पुलिस ने जब कादिरगंज रोड स्थित पंचम्बा मोड़ के पास से शव बरामद किया तो सभी के रोंगटे खड़े हो गए। इस डरावने मंजर ने सभी के दिल में डर पैदा कर दिया। साथ ही कई सवाल भी हैं। अंशुराज की हत्या किसने की? क्या किसी से कोई दुश्मनी थी? अगर नहीं तो हत्या के पीछे का सच क्या है? नंगा करके पीटने का मतलब क्या? आंख फोड़ने के पीछे का मकसद क्या था? हमको ये लगता मेरे गांव वाला बाहर से किसी से दुश्मनी नहीं था। बाहर मेरा भाई का किसी से लड़ाई कोई झगड़ा नहीं था। यहाँ रहता ही नहीं था। वो अभी लॉकडाउन में मम्मी अकेले थी, तब उसको रखे थे कि मम्मी का तबीयत खराब रहता है। पापा पूर्णिया में थे तो लगा मम्मी से किसी को रहना है, तो हम बोले कि हम तो रह नहीं पाएंगे बाबू, तू रहो यहाँ, हम फिर हम आएंगे तो तुम चले आना। क्या किस पे लगता है, क्या कैसे
क्यों हत्या देखिए, हुआ? हम कुछ नहीं, हमको क्या पता गांव में कौन ऐसा किया, अब कैसे बताए हम। हमारे गांव ऐसे किया, दूर का कोई नहीं किया है। गांव वाले ही रोड में हुआ घटना, जिसका जहां घटना हुआ है बाहर का नहीं कर सकता है। ये वो तमाम सवाल हैं जो परिजनों के साथ साथ पुलिस के जहन में भी कौंध रहे हैं और पुलिस इसका जवाब ढूंढने के लिए एक एक साक्ष्य और एक एक कड़ी को जोड़ रही है। ये पहला मौका नहीं है जब इस परिवार के किसी सदस्य की हत्या हुई हो। आज से कई साल पहले राष्ट्रीय स्तर की शूटर मीरा के छोटे भाई की हत्या कर दी गई थी। तब वो महज 1.5 साल का था। अब दूसरे भाई की हत्या कर दी गई है। इसके पीछे किसका हाथ है, ये पता लगाना पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस कब तक इस गुत्थी को सुलझाती है और सच को सामने लाती है, साथ ही आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाती है। न्यूज़ 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल की रिपोर्ट। मुजरिम चाहे